फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मनिका होम बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे ऑल ओवर 4.5 मीटर सूट की कटिंग करेंगे, जिसमें से हम कमीज निकालेंगे और फुल इलास्टिक वाली पैंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कमीज की लंबाई उतारेंगे। कमीज की लंबाई करनी हमें 43 इंच। हेलो फ्रेंड्स, हमने 5 मीटर कपड़े में से अपना जो सबसे भारी हिस्सा होता है, जैसे इतनी यहाँ पे 20 इंच, 20 का हाफ किया 10, 2 इंच प्लस किया, तो यहाँ से हमने 12 इंच कपड़ा निकाल लिया है। फ्रंट और बैक दोनों की हम साथ में कटिंग करेंगे। देखना, आधा इंच हम ऊपर बढ़ा के कटिंग करेंगे बैक वाला हिस्सा। और इसमें हमारा नीचे बॉर्डर दिया हुआ था, तो नीचे हमने बैक वाला हिस्सा 3 इंच बढ़ा के फोल्ड किया हुआ तुरपाई के लिए, क्योंकि इसमें हमें फोल्ड नहीं करना, बैक का फोल्ड करना है। अब हम अपना मेजरमेंट देखेंगे। मेजरमेंट क्या है हमारा, चेस्ट लेनी हमें यहाँ पे 38 इंच और वेस्ट लेनी है यहाँ पे 32 इंच और हिप लेनी हमें यहाँ पे 40 इंच। इस मेजरमेंट के हिसाब से हम अपने सूट की कटिंग करेंगे। इनका जो बैक नेक है वो 6.5 इंच है, तो हम तीरा लेंगे यहाँ से 6 इंच और यहाँ से लेंगे हम 6.5 इंच, क्योंकि इनका शोल्डर 15 इंच था। हम बैक नेक के हिसाब से यहाँ पे तीरा कम ले रहे, क्योंकि बैक नेक ज़्यादा डीप करना हमें। और शोल्डर की लंबाई हम 7 इंच लेंगे। कमर का निशान लेंगे हम 14 इंच पे और हिप का निशान लेंगे हम 22 इंच पे। इन निशानों को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब चेस्ट लेनी है हमें 38 इंच, 38 का 4 हिस्सा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9.5 इंच। और कमर लेनी है हमें 32 इंच, तो 32 का हाफ करेंगे, आएगा यहाँ पे हमारा 8 इंच। और हिप लेनी है हमें 40 इंच, 40 का 4 हिस्सा करेंगे तो आएगा यहाँ पे 10 इंच। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे हम। इनकी अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट दोनों सेम है, इसलिए हम इनको साथ ही ले लेंगे। और 2 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे इस तरीके से और इनको मिला लेंगे। अभी यहाँ से हमें गोलाई देनी है 1.5 इंच, क्योंकि बैक नेक हमारा डीप है। इसको यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से और अपनी गोलाई दे देंगे। आगे वाली गोलाई करनी हमें 1 इंच पे यहाँ से, और कहाँ तक करनी है इसका लेंगे हम 3.5 इंच। तो यहाँ से हम थोड़ी सी अंदर की साइड लेते हुए यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे आर्मोल हमारा इतना कंधे की सिलाई में जाएगा, तो ये आएगा हमारा यहाँ पे 8.25 इंच, 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच का हमारा आर्मोल यहाँ पे बहुत हो जाता है। अब सबसे पहले दोनों पार्टों को हम इकट्ठा कटिंग करेंगे, बाहर वाले निशान पे कटिंग करेंगे। अब जहाँ जहाँ पे निशान लगाए हुए हैं वहाँ पे कट लगा देंगे। अब जो ये 2 पल्ले हैं इनको उठा के हम फ्रंट वाली कटिंग कर देंगे इस तरीके से।
बैक गला करेंगे हम यहाँ से 7 इंच लेंगे और नीचे से लेंगे हम 2.5 इंच और ऊपर से लेंगे हम 2.25 इंच, क्योंकि हम बैक वाला जो गला कटिंग करेंगे आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 2.5 इंच की गले की जो ब्रॉड होती है वो हो जाएगी। और जो कंधे डाउन करते हैं वो करेंगे हम सिलाई करते समय करेंगे। अब करेंगे हम स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स के लिए जो कुर्ते की साइड में से कपड़ा निकला हुआ था वो कपड़ा लेंगे हम और इसको फोर्थों में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। बाजू की लंबाई करनी हमें 16 इंच, नीचे से 1.5 इंच लेंगे हम फोल्ड के लिए और ऊपर से लेंगे हम 17 इंच, क्योंकि 1 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। सबसे पहले इसको यहाँ से अलग कर लेंगे। आर्मोल की जो होती है गहराई वो लेंगे हम 3 इंच पे, इस तरीके से। हमारा आर्मोल आया था यहाँ पे 8.5 इंच, तो 8.5 इंच हमारा यहाँ पे आएगा। और मोरी रेडी करनी है हमें यहाँ पे 5 इंच। इस निशान को इससे मिला देंगे और 1.5 इंच का हम यहाँ से मार्जिन लेंगे। और यहाँ से लेंगे हम 2 इंच। इस इंच टेप को यहाँ से मिलाते हुए हल्की सी शेप दे देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से 2 पार्ट उठा के हम फ्रंट वाली शेप भी दे देंगे। यहाँ से इस तरीके से फ्रंट वाली गोलाई दे देंगे हम, जो 2 पार्ट की देनी होती है हमें। अब बाजू की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई। और जो ये हमारे पास साइड में से कपड़ा बचा है इसमें से हम बनाएंगे अपने गले। इसमें हमारा फ्रंट नेक हो जाएगा और इससे हम अरे पट्टी इस तरीके से निकालेंगे यहाँ पे। दो पट्टी निकाल देंगे यहाँ से। तो हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।